जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि मुसलमानों के घर में भी पीर व मुर्शिद का फोटो है। सुबह उठकर उसकी ज़ियारत करते हैं, उसे देखते हैं। और इसी तरह कुछ लोगों ने कुरान शरीफ के पहले सफ़े पर अपने मुर्शिद का फ़ोटो रखा होता है और कुरान शरीफ को खोलते हैं और पहले उसको चूमते हैं और फिर अगर मुर्शिद हुक्म देते हैं तो कुरान पढ़ते हैं और अगर मुर्शिद हुक्म ना दे तो कुरान को बंद करके रख देते हैं। तो इस तरह अमालका में ये बुत परस्ती दाखिल हो गई। अम्र इब्न लुहई के दिमाग में पता नहीं क्या बात आई और उसने ये सोचा कि नई चीज़ है, तो वो कहने लगा कि एक दो बुत मुझे भी दो, मैं भी इन बुतों को ले जाकर काबे में रखूंगा। तो वहां से अम्र इब्न लुहई जो सबसे पहला बुत लेकर आया मक्का में, उस बुत का नाम था हुबल नाम का एक बुत लेकर वहां पहुंचा और बुत को खाना काबा में रखकर सारे मक्के वालों को बुलाया और कहने लगा कि पहले तो हम खाली घर की इबादत कर रहे थे और हमारे पास खुदा नहीं था, लिहाजा अब हमें खुदा मिल गया है तो सब लोग इसकी इबादत करें। उसने बाकी कबीलों को इकट्ठा किया, सबसे कहा, फिर धीरे धीरे हर कबीले का एक बुत बनता चला गया, एक खुदा बनता चला गया। कोई बनु सकीत का, कोई बनु हुजैल का, कोई बनु खुदा का, कोई बनु हाशिम का, कोई बनु कुरैश का, और सब लोगों ने अपने अपने बुत बना लिए, अपने खुदा बना लिए। फिर उसने लोगों से ये भी कहा कि भाई देखो, ये बुत तो बनाओ, ये खुदा तो बनाओ, लेकिन मिट्टी या पत्थर जो लोगे वो मक्का की होनी चाहिए, क्योंकि मक्का की जो मिट्टी और ज़मीन है ये पाक ज़मीन है। तो मिट्टी या पत्थर या जो भी चीज़ ली जाएगी खुदा बनाने के लिए वो यहीं से ली जाएगी। तो उसने ये शर्त तय कर दी। ये चीज़ें जो हैं उसके दिमाग में आई थी, इसलिए आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सबसे पहला दीन में जो शिर्क करने वाला था, जो बदलने वाला था, वो अम्र इब्न लुहई था। और हुजूर ने यह भी फरमाया कि मुझे दिखाया गया है कि वो अपनी आते जो है घसीटता हुआ जहन्नम में चल रहा है। अम्र इब्न लुहई ये वो पहला शख्स था जिसने बुत परस्ती की इब्तिदा की। उसने ये भी कहा कि हर कबीला जो बुत बनाए, जो अपने कबीले में रखे, उसके जैसा एक बुत यहाँ भी रख सकता है, यानी खाना काबा के अंदर। यानी हम उस कबीले को शर्फ देंगे, तुम्हारा खुदा जो है वो काबे में मौजूद है। और जब उस कबीले से लड़ाई हो जाती तो उसके खुदा को भी निकाल देते, यानी उस कबीले के खुदा को बाहर कर देते और कहते कि अब तुम्हारा हमारा झगड़ा है, इसलिए तुम्हारा खुदा यहाँ नहीं रह सकता। और ये सिलसिला यहाँ से चलता रहा। इत्तेफाकन एक वाकया ऐसा भी हुआ कि जो एक शख्स तिजारत के लिए घर से निकला। जब मक्का से निकला तो अपना बुत जो है, जो उसने घर में रखा हुआ था, वो उसे भूल गया साथ ले जाना। मक्का की हद से पत्थर उठाना भी भूल गया, यानी हद से बाहर निकल गया। तो रास्ते में जब उसका दिल हुआ कि भाई मैं इबादत करूं, अपने खुदा को पूजूं, अपने बुत की परस्तिश करूं, तो ये सोचने लगा कि भाई अब मैं कहां से बनाऊं, क्योंकि मक्का से तो मैं पत्थर लाया नहीं और ना ही अपने बुत को साथ लेकर आया हूं। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे शिया भाई भी एक टिकली बनाए होते हैं और वो कहते हैं कि ये करबला की मिट्टी है, क्योंकि वो एक मुकद्दस मकाम की मिट्टी है, उसके बिना हमारा सजदा नहीं होता। क्योंकि हजरत हुसैन ने शहीद होते वक्त उसी मिट्टी पर सजदा किया था, लिहाजा वही मिट्टी लेकर वो हर जगह चलते हैं और उसको उन्होंने बनाया हुआ होता है और उसी पे सजदा करते हैं। अल्लाह ने इंसानों के लिए पूरी दुनिया पाक की, लेकिन इन्होंने महदूद कर ली, थोड़ी सी जगह अपने लिए पाक बना ली। बहरहाल अल्लाह रहमत फरमाए, उसके दिमाग में आया कि भाई और कोई चीज तो है नहीं मेरे पास, और मेरे पास खजूरें हैं, क्यों ना मैं इन खजूरों से एक बुत बना लूं। उसने खजूरों का माजून बनाया और उनकी गुठलियां निकाल कर एक तरफ कर दी और उसका एक बुत बना लिया, जैसा बुत उसके घर था या जैसे बुत को वो मानता था। कहने लगा कि मैं उसकी इबादत करता रहा, जब बाद में भूख लगी, खाने का कोई और सामान नहीं था, तो बाद में मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके खा गया। और पहले उसने उस खुदा की, उस बुत की पहले टांग काटी, फिर हाथ काटा, फिर सर काटा और बंदा इस तरह से खुदा को खा गया। नाउज़ुबिल्लाह। यानी आप अंदाजा करें जहालियत का। इसीलिए एक ज़हीन शख्स ने कहा था कि खड़े हैं, पड़े हैं, बंदे तो खुदा से भी बड़े हैं। नाउज़ुबिल्लाह, अपना खुदा ही खा गया। तो ये फितरत इंसानी है कि जब वो भटकती है तो वो ऐसी हरकतें करता है। जैसे कि एक सहाबी मुसलमान हुए तो सहाबियों ने कहा कि भाई आप अपनी जिंदगी का हमें कोई वाकया सुनाएं। वो कहने लगा कि भाई आप तो कहते हैं ये बुत जो है कोई फायदा नहीं पहुंचाते, पर मुझे तो मेरे बुत ने ही फायदा पहुंचाया। और ये सुनने के बाद सहाबा हैरान हो गए, सोचने लगे कि भाई बुत कैसे फायदा पहुंचा सकता है। और उन्होंने पूछा कि भाई बताओ किस तरह से तुम्हें बुत ने फायदा पहुंचाया। वो कहने लगे कि मैं एक बार एक सफर पे गया और रेगिस्तान का, सहरा का सफर था, और मैं हाजत के लिए मैं अपने बुत को छोड़कर थोड़ी दूर निकल गया। वापस आकर देखा सहरा की लोमड़ी खड़ी है, मेरे उस बुत पर पेशाब कर रही है।
है। और मैं कहने लगा कि ये कैसे खुदा हो सकता है जिस पर आकर कोई जानवर पेशाब कर दे, ये खुदा नहीं हो सकता। वही मैंने उसको फेंक दिया और मेरे दिल में इस्लाम दाखिल हो गया। बहरहाल कहने का मकसद ये था, इस तरह से बुत परस्ती यहाँ मक्का की सरजमीन पर शुरू हुई और ये बुत परस्ती फैलती चली गई। ये यहूद जो थे, यहूद और नसारा, ये भी कोई मदीना मुनव्वरा में रहने वाले नहीं थे। इनका असल जो था वो शाम था। असल रिहाइश जो थी ये शाम मुल्क के रहने वाले थे। ये वहां से आए और आकर मदीना मुनव्वरा में आबाद हो गए। उस वक्त मदीना मुनव्वरा को यशरिफ कहा जाता था। उनमें कई कबाइल थे, बनी नजीर थे, बनु कुरैजा थे और भी कई कबाइल थे। ये यहाँ आकर आबाद हुए। इसी तरह से यमन से कुछ लोग निकले। जब रबी इब्न नस्र नाम का एक आदमी था, उसने एक ख्वाब देखा कि बहुत घटिया कौम के लोग यमन पर बादशाहत करेंगे। तो वो डर के मारे अपने खानदान को लेकर वो भी वहां से निकला और हैरा में जाकर, इराक के अंदर एक जगह है, वहां उसने डेरा जमाया और उसका एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम जो है सनान इब्ने असद था और उसका लकब दुब्बा था। ये उसका बेटा था। फिर ये आगे चल के बहुत बड़ा बादशाह बना। इसने बहुत जंगें लड़ी, बहुत लड़ाइयाँ की और बहुत जंगें जीती भी। फिर ये मदीना मुनव्वरा में पहुंचा। फिर मदीना मुनव्वरा में आकर इसने अपने एक बेटे को छोड़ दिया, यहाँ से यसरिफ से आगे चला गया। उससे कह कर गया कि भाई तुम यहाँ रहो, सुना है यहाँ पर उलमा रहते हैं, अहले किताब रहते हैं, तुम यहाँ पर रहकर तालीम हासिल करो। खुदा की कुदरत ये हुई कि कुछ अरसे बाद उसके बेटे को मदीना मुनव्वरा में किसी ने कत्ल कर दिया। जब उस बादशाह का बेटा कत्ल हुआ तो उसको इतला मिली कि भाई तुम्हारा बेटा तो कत्ल हो गया। उसने फिर आकर यहाँ पर मदीना में चढ़ाई की। खुदा की शान देखें कि दुनिया की तारीख में ये अजीब ही जंग थी कि मदीने वाले सारे दिन दुब्बा की फौज से लड़ाई लड़ते और फिर शाम के वक्त उन्हें खाना पहुंचाते। वो कहते कि भाई मेहमान हैं, यमन से चल के आए हैं, भले लड़ने आए हैं, लेकिन मेहमान की खातिर तवज्जो तो हमारी जिम्मेदारी है। वो लोग भी हैरान हैं कि ये कैसी कौम है कि दिन में लड़ाई लड़ती है और शाम को खाना पहुंचाती है। एक दिन उलमा यहूद जो थे, जो उस जगह पर रह रहे थे, उसके पास आए और कहने लगे दुब्बा से कि भाई ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो। उसने कहा कि भाई मेरे बेटे को यहाँ कत्ल किया। तो उन्होंने कहा कि भाई तूने कितने बेटे कत्ल कर दिए, क्या चाहता है? तो तुम्हारा एक बेटा कत्ल हुआ, तुमने न जाने कितने बेटे कत्ल कर दिए। वो कहने लगा कि मैं तो इस शहर का नामो निशान नहीं छोड़ूंगा दुनिया में, तारीख के पन्नों से इस शहर का नाम ही मिटा दूंगा। वो उलमा कहने लगे कि भाई ये तुम ख्याल दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ये तुम नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक नबी के हिजरत करने का मुकाम है। एक नबी पैदा होंगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उनकी हिजरत का मकाम है, लिहाजा इसके मिटाने का ख्याल छोड़ दो, तुम खुद मिट जाओगे। उसने कहा अच्छा, अगर ऐसी बात है तो उसने फिर लड़ाई करना बंद कर दिया और कहने लगा कि भाई तुम अपने 2 उलमा मेरे साथ भेज दो ताकि मैं भी और मेरे लोग भी कुछ इल्म हासिल कर सकें।